आज ये खबर आ रही है कि निज़ामुद्दीन दरगाह जो 700 साल पुरानी दरगाह इंडिया में मौजूद है, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि किसी एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में ख़वातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशनकोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा। इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? सर, जिस मुल्क में एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा, वो एजुकेशन को क्या? आईटी का पाकिस्तान इंडिया का तो कोई मुकाबला है नहीं। हम तो आप ये देखें कि इंडिया तो बहुत आगे हमसे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप हमारे मुल्क में तो आप ये देखें, हम तो एक आपके मार्केट के अंदर आप जाए ना, तो आपको चीज़ें ओरिजिनल चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल है। आज चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएं, हार्डवेयर के अंदर चले जाएं, इंडिया तो मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। अच्छा, तो भाई गए हो ना जाओ, किसी मुल्क गए हो? आप सिर्फ इधर ही बोल सकते हो, कभी कहीं ऊपर वाली कंट्री में गए हो? घर में बोलेंगे या पाकिस्तान की कंट्री किधर भी कोई नाम नहीं है। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की मकरूज है तरक्की कर रहे हैं भाई। इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ इनके पास भी है, उनके पास भी है। अभी पर्सनल टारगेट करेंगे सभी बाहर की। साइकिल था। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। वहाँ का मोदी ऑस्ट्रेलिया गया है, वहाँ पे उसने 2000 ग्रेजुएट को वर्क वीजा देने की मंजूरी कराई है। ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को इन दिस रिगार्ड क्या किया? ठीक है। अवाम कभी परसेप्शन क्रिएट नहीं करती, परसेप्शन थे आपके लीडर्स। ठीक है। आप मोदी का आप परसेप्शन देखें ना दुनिया में क्या है, आप उसको कहते रहे ना मुस्लिम। एक वक्त था कि मोदी का आप हाल ये था कि इंडिया में उसकी एंट्री बैन थी। इंडिया में या यूएस के बारे में? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, मोदी की एंट्री बैन थी अमेरिका के अंदर। अब वो देखें कि अब पूरी दुनिया वहाँ पे आके समिट कर रही है। और अब तो उन्होंने यूएस ने खुद बुलाया, स्टेट विजिट के लिए बुलाया। उसकी वजह यही है कि उनके जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपना परसेप्शन अपने अवाम का बनाया। आबादी ज़्यादा होने की वजह से नहीं गए वो। मैंने पहले भी पॉइंट रेज किया है कि वो उन्होंने अपने आप को एक पाथ दिया और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी है। नहीं, कंसिस्टेंसी है सबसे पहले। ठीक हो गया। उनको डिरेल नहीं किया गया बार बार, वो डिरेल हुए नहीं है। हमें वो हालात उस तरह से मिल नहीं सके, इस वजह से वो डिरेल इतने ज़्यादा हुए हैं कि हम एक पाथ पे चलते चलते जब सस्टेन हम बेहतरी की कोशिश में आए हुए होते हैं तो साथ ही पता चलता है कि यार नहीं, सिस्टम चेंज नए सिरे से अब आप सोचें इस चीज़। ये देखें, ये होती है लीडरशिप की पावर। अभी जैसे अगर बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव एक विजिट किया, लक्षद्वीप का एक उनके वो जो उनसे ठीक है, वहाँ पे मालदीव के मुकाबले में जो सा वो टूरिस्ट आने लग पड़े हैं और इस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेसेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही? दोस्तों एक बात तो साफ है कि पाकिस्तानी लोग अच्छे व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ की 95% जनता मूर्ख और अनपढ़ है। उनके सामने अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था की बात करोगे तो तुम्हें घटिया नज़र से देखेंगे, लेकिन अगर आप वहीं इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो सीना तान के कर जाएंगे। ऐसा लगता है कितने बड़े इस्लाम के रखवाले हैं। और अगर आपने कहीं भारत की तारीफ़ कर दी, तब आप गए या तो आपको मार देंगे या फिर गायब कर देंगे, क्योंकि वो भारत से बड़ी नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को या तो पाकिस्तान के खिलाफ समझ लेते हैं या भारत का समर्थक समझ लेते हैं। दोस्तों, आज भारत कितना आगे है ये बात हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानी इस बात को मानने के बजाय कह रहे हैं हम बड़ी आगे हैं, बड़ी आगे हैं। भारत से इतनी नफरत करते हैं कि भारत की तारीफ सुन भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में लोग आटे के लिए, चावल के लिए तरस रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात को मानने के बजाय पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अरे हम एटमी ताकत हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं, भारत से आगे हैं। भारत में है क्या? पाकिस्तान में तो सब कुछ है। और ऐसे ही कुछ घटिया मानसिकता के लोगों को हम वीडियो में देखेंगे। दुबई में आप गए हैं, दुबई की बात करते हैं। वहाँ पर जिस तरह से आपसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया, आगे जाके क्या सिनेरियोज थे वहाँ पर? इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए क्या मतलब सहूलियात थी भाई? जो मतलब बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, वहाँ कौन था, पाकिस्तानी थे कि इंडियन से? मैंने तकरीबन 2 साल जॉब किया वहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 2 साल जॉब किया है। मैं इंडियन के साथ भी रहा हूँ, पाकिस्तानी के साथ भी रहा हूँ और बांग्लादेश के बंगालियों के साथ भी रहा हूँ। ठीक है, वो लोग नहीं परेशान होते। हम लोग तो हमेशा 28-29 को हम लोगों से फिक्र होती है कि यार महीने पर सैलरी मिले, हम घर भिजवाएं, हमारे घर वाले तंग है। वो लोग नहीं तंग है, कसम से वो खुशहाल हैं। वो कहते हैं हम लोग बहुत खुशहाल है, तुम लोगों से बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, हमारा मुल्क खुशहाल है। जब एक मुल्क खुशहाल होगा ना तो वहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। वो बहुत खुश होते हैं इस बात को, कहते हैं हम लोग तुम्हारे साथ है नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में करप्शन हर चीज़ में 2 नंबरी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 2 नंबरी ना हो। किसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं मतलब दुबई में, इंडियंस की, पाकिस्तानीज की या अदर कंट्रीज? दुबई में ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है,
हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है। और बकाला एक जिसको फ्लैट्स वगैरह होते हैं। हाँ फ्लैट जहाँ मिलते हैं, और वहाँ पर एक जैसे आम दुकान उसको बकाला कहते हैं, बकाला बोलते हैं हमारे अरबी में ना, तो वो सब इंडियन है। क्यों? उनके पास इतने के पैसे हैं, वो कमा के गए हैं, वहाँ पर अपने कारोबार कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी वहाँ जाके कोई एक छोटी दुकान भी नहीं अपने खोल सकते। ये भी सच हुआ ना कि बाहर के मुल्क कहते हैं कि जब इंडियन हिंदुस्तानी आता है तो वो देने आता है, हाँ जी। और जब पाकिस्तानी जाता वो है तो लेने आता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी अदलिया जो है वो 141वें नंबर पे है, और वो काफिर होके, गैर मुस्लिम होके, उनकी अदलिया किस पे पहले नंबर पे है? क्यों? इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। हमारे मुल्क में ताकतवर खुला घूमता है और गरीब को सजा मिलती है। मुल्क को लूटने वाला बाहिर और बकरी चोर, रोटी चुराने वाला बच्चा जो है या बंदा जो है वो जेल में 6-6 साल की सजाएं काट रहा है, और वो लोग जो मुल्क लूट कर खा गए हैं